तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर। पीटीआई के अपने ही मेंबर राजा ताहिर नवाज ने इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इंटर पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला महफूज। तोड़फोड़ केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की 3 दरख्वास्तों पर एटीसी इस्लामाबाद में समाअत जज की गैर हाजिरी के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के 11 दिसंबर तक मुलतवी। गैर शरई निकाह केस में चारों गवाहन के बयानात कलमबंद। लाहौर की मातहत अदालत ने केस काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत पेशरफ न होने पर अदालत का इजहार बरहमी का इजहार। पुलिस की रिपोर्ट स्टीरियोटाइप करार देकर मुस्तरद। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा समेत पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद जियालों की दौड़। सैकड़ों दरख्वास्तें पीपल्स पार्टी को मौसूल। दरख्वास्त गुजार अपने अपने हलकों में सियासी असर रखने वाले अहबाब का इस्तेमाल करते हुए टिकट के लिए पुरुमीद। मुताबिक मौजूदा यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सूबाई हलकों में भी इंतखाब लड़ने के हाँ मली से सबसे ज्यादा दरख्वास्तें। पिशावर में वर्सिक रोड के करीब गुंजानाबाद इलाके बाबूगढ़ी में धमाका, 7 अफराद जख्मी। धमाका निजी बैंक और स्कूल के करीब हुआ। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। दहशतगर्दी के वाकयात हुकूमत के लिए चैलेंज हैं। आम इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का खतरा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम में दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला का पेशावर धमाके पर रद्द-ए-अमल। सरफराज बुख्ती कहते हैं कि सियासी जमातों के आपसी अख्तलाफात में निगरां हुकूमत फरीक नहीं। अब तक 4 लाख से ज्यादा अफगान शहरी रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क जा। स्टॉक एक्स मार्केट में कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान बरकरार। 152 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,645 की हद पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। दुबई एक्सपो में कोप 28 इजलास छठे रोज भी जारी। माहिरीन दुनिया को आलूदगी, बढ़ते दर्जा हरारत और माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने की कोशिशों में मसरूफ। सुल्तान अल जाबर की लिख वीडियो ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में सैलाब के दौरान फ्रंट लाइन किरदार अदा करने पर हज़ारा बरादरी की डॉक्टर आलिया हैदर के लिए फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड। हुकूमती इक़दाम के खुशगवार असरात। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, पहले से 7वें नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आलूदगी नंबर अब ज्यादा बढ़ने के इम्कान कम है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी इम्कान नहीं। डाकुओं के फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा तंगबानी में अदा। डीआईजी लाड़काना, एसएसपी, रेंजर्स और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। नासिर आफ्ताब का शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हम के बच्चों की तालीम के लिए 1 करोड़ और रिटायरमेंट तक तनख्वाह देने का ऐलान। तिहोनी फौज की गजा में बर्बरियत जारी। 2 स्कूलों पर बमबारी से 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। स्कूलों में सैकड़ों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 19 लाख शहरी बेघर। इजराइल ने जमीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनिस पहुंचा दिए। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से मुअत्तल। गजा के कसाब नेतन्याहू पर जंगी इजराम का मुकदमा चलाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। सहूनी वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। वो तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर अमल पैरा है। गजा का दिफा इस वक्त इस्लाम के दिफा की मुतरादिफ है। इस साल हज के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त खत्म। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज 2024 के लिए आज़मीन को कोरोना सर्टिफिकेट जमा करवाने की जरूरत नहीं। हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी।